का चुनाव है, साख पर दांव है, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर जी इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है गौतम जी। और मेरा पहला सवाल, 2019 के बाद 8 बार गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर आप गए थे, वहां पर इस मुद्दे को भी उठाया था, अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा था, मुख्यमंत्री भी वहां पर होकर आए हैं और उनका यह कहना है कि इस बार का चुनाव सफाई का और कूड़े का चुनाव है और झाड़ू दिल्ली में चलेगी, बीजेपी का सफाया होगा। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए, मेरा जवाब वही है जो आप दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, और मुझे विश्वास है कि आप अपने माध्यम से दिल्ली की जनता को सच्चाई बताएंगे। वो जो झूठ नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 7 या 8 साल से बोल रहे हैं, आप ये उनसे पूछिए कि पिछले 8 साल में कितनी बार गाजीपुर लैंडफिल पे गए हैं वो। क्योंकि अभी एमसीडी का चुनाव आया तो आप गाजीपुर लैंडफिल पे राजनीति करने चले गए। 2020 में जब मैंने लेटर लिखी थी उनको और उनको रिक्वेस्ट करी थी उस लेटर के माध्यम से कि आप आइए, हम दोनों मिलके चलते हैं और मिलके काम करते हैं और गाजीपुर लैंडफिल को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर लाखों बच्चे, लाखों परिवार रहते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आपकी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंडर 1 या 2 ही चीजें आती है। लैंडफिल भी, जितने भी लोग आसपास रहते हैं, वो आप सबकी जिम्मेदारी है। पिछले 8 साल में जो व्यक्ति एक बार नहीं गया वो आज लैंडफिल की और कूड़े की बात कर रहा है, और वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है कि जिसने ढलाव घरों को, 4 ढलाव घरों को, जिनमें 3 हमने जन रसोई बनाई है और 1 हमने लाइब्रेरी बनाई है, किसी तरीके का कोई झूठ नहीं बोला है। आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि गाजीपुर लैंडफिल में लोग जाएं, दिल्ली की जनता जाए, वहां पर अपनी आंखों से देखे कि 40 से 50 फीट वो पहाड़ नीचे आ चुका है। मैंने राजनीति में झूठ बोलने के लिए कदम नहीं रखा जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 8 साल से कर रहे हैं। अभी जब एमसीडी के चुनाव सर पे हैं तो आप वहां पर जाके राजनीति करें। अगर 2020 में मेरे साथ जाते वहां पर और आपने कुछ किया होता तब मैं मानता कि आपका दिल दिल्ली के लिए धड़कता है। आपका दिल दिल्ली के लिए नहीं, आपका दिल एक कुर्सी के लिए धड़कता है। लेकिन अगर आप जाएंगे गाजीपुर में, मैं वहां से होकर आ रही हूं, वहां पर किस तरह की स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद गए हैं। लेकिन अगर स्थिति जस की तस है, उसमें बहुत थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी की ये भी आरोप है 15 साल में आपने किया क्या, और उनकी ओर से पैसे भी दिल्ली एमसीडी को दिए गए लेकिन कामकाज के तौर पर कुछ भी नहीं हुआ और केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। उनका यह आरोप है कि आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए और दिल्ली की जनता से छलावा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप वहां पर गए चित्रा जी? हाल ही में गए हैं ना वहां पर? आप जी, मैं आज ही वहां पर आप 20 ट्रॉमल मशीन्स वहां पर चल रही है दिन रात जी। हाँ, वहां 20 ट्रॉमल मशीन्स चल रही है या नहीं चल रही? वहां पर 20 ट्रॉमल मशीन्स लगी हुई है ना वहां पर? लगी हुई। और ये जो कूड़ा है, ये जो पहाड़ है, ये पिछले 15 साल का पहाड़ नहीं है, ये पिछले 40 साल का पहाड़ है। यहाँ पर किसी एक पार्टी का कूड़ा नहीं गिरता, यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के लोगों के भी घर का कूड़ा गिरता है। तो 40 साल का जो पहाड़ है, मेरे को 3 साल हुए, अगर वो 3 साल में 40 से 50 फीट नीचे आया तो आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस थी, जब आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से थी, तो 8 साल में आपने क्या किया है उस कूड़े के पहाड़ के लिए? आप ये तो बताइए। कितनी बार आप जाके वहां आपने विजिट करी है? जो व्यक्ति पिछले 3 साल में 8 बार वहां पर गया है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, आज हमसे सवाल पूछा जा रहा है। मतलब कुछ तो शर्म रखिए। राजनीति में इतना मत गिरिए कि आपको देख के कोई अच्छा आदमी राजनीति में आना भी ना चाहे। कितना झूठ बोलेंगे? कभी आप भगत सिंह से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कंपेयर करते, कभी उनके लिए आप भारत रत्न मांगते, कभी आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी रिवाइव तब होगी जब नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी छपेंगे। ये किस तरीके की राजनीति है? आपको ऐसा क्यों एमसीडी लगता चुनाव है सर पे है तो आप पहली बार गाजीपुर लैंडफिल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं हर बात पर? आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे को ये इसलिए लगता है, और ये मुझे नहीं पूरी दिल्ली की जनता को लगता है, क्योंकि एक भी ऐसी मीडिया नहीं है जो उनसे ये पूछती है पिछले 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर खोले गए हैं। एमसीडी का चुनाव आता है तो सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि गाजीपुर लैंडफिल नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा। आप जाइए ना, दिल्ली की जनता जाए पूरी दिल्ली, मैं जितना कहता हूं 2.5 करोड़ लोग हैं, जाके देखिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन आप भी हिम्मत रखिए लोग कि उनसे पूछे कि पिछले 7 साल में कितने स्कूल खोले हैं दिल्ली में, कितने कॉलेज खोले हैं, कितने फ्लाईओवर बनाए हैं। ये जो फ्री बिजली की आप बात करते हो ना अरविंद केजरीवाल जी, ये सबसे बड़ा स्कैम है। अभी तो लिकर की बात होती है, मैं आपको वो स्कैम बताता हूं। 20,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रिसिटी का बजट है, 15,000 करोड़ सिर्फ 11 लाख परिवार देते हैं दिल्ली के।
जो 5,000 करोड़ की आप सब्सिडी देते हैं ना बिजली कंपनियों को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा है, वो टैक्स पेयर की जेब से जाता है पैसा, उससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। जो आप सब्सिडी के माध्यम में बिजली कंपनीज को देते हैं, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? और आप हमसे सवाल पूछते हैं। आइए मैं दिखाता हूं हमने किस तरीके के काम किए पूर्वी दिल्ली में। आइए देखिए लाइब्रेरी जो हमने ढलाव घर कन्वर्ट करके बनाया है, देखिए कैसी वर्ल्ड क्लास। ठीक है, नहीं सच्चाई है ये। ढलाव घर कन्वर्ट करके अगर हम 5-4 हजार लोगों को रोज खाना खिलाते हैं ना 1 रुपए में, ये सच्चाई है। जहां पर गरीब बच्चे आके पढ़ सकते हैं वो लाइब्रेरी है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखिए, 8 बार जा चुका हूं। मैं भी ये कह सकता था 1 बार जाके, और वो फोटो आप कर सकता था। मैं चुनाव के लिए नहीं गया कभी गाजीपुर लैंडफिल में, जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और मैं एक आखिरी चीज आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद आपको जो पूछना है पूछिए। अगर दिल्ली इस तरीके से चलती रही, क्योंकि दिल्ली आपकी भी है, दिल्ली मेरी भी है, दिल्ली 2.5 करोड़ लोगों की है, तो आगे आने वाले 5 साल में दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। वो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की जनता को सच दिखाइए। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की सच जनता को सच बताऊं और सच तरीके से ईमानदारी से काम करूं। इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक तरफ कूड़े का ढेर है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो गंदा पानी है, यमुना का झाग, उसको साफ करने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। अगर आपसे कूड़े के ढेर पर सवाल पूछो तो आपके नेता पहुंच जाते हैं दिल्ली की यमुना दिखाने के लिए, नाव में आप लोग भी सवारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग कूड़े के ढेर को बड़ा मुद्दा बनाते हैं और ये कहना है कि एमसीडी का चुनाव अब तो इसी मुद्दे पर होगा। तो दोनों ही पार्टियां क्या एक जैसी नजर नहीं आती हैं इस मुद्दे पर? एक दूसरे पर आप लोग कीचड़ उछालते हैं, लेकिन क्या इसमें दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं होता है गौतम जी? मैं किसी पे कीचड़ उछालने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मैं दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आया हूं। और जब आप यमुना की बात करते हैं तो मैं आज आपके माध्यम से कह सकता हूं, अगले 10 साल भी अरविंद केजरीवाल से यमुना साफ नहीं होगी। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये पूरी दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, आप प्लीज इसको हेडलाइन बनाइए अगर आप बना सकते हैं। अगले 4 साल में गाजीपुर लैंडफिल खत्म होगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह आश्वासन दे सकते हैं कि अगले 4 साल में वो पूरी यमुना साफ कर देंगे? मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई झूठा प्रॉमिस नहीं किया। पूछिए ना ये सवाल कि एक सांसद ने बोला कि 4 साल में 40 साल के कूड़े का पहाड़ खत्म करेगा। क्या आप अगले 4 साल में यमुना साफ कर पाएंगे? जो आपने इतना बड़े बड़े वादे किए थे। मैं नहीं जानता बाकी क्या करें, मैं कोई कीचड़ उछालने नहीं आया। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि झूठ की राजनीति खत्म हो चुकी है। दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली बचेगी तो हम बचेंगे, हमारे आने वाली जनरेशंस बचेगी। बिल्कुल, हम आने वाली जनरेशंस को क्या देके जाएंगे ये हमारे पे निर्भर करता है। अगले 4 सालों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर पलटकर वही सवाल पूछा जाएगा तो फिर 15 साल बीजेपी ने क्या किया? और 4 सालों में कूड़े का पहाड़ अगर बिल्कुल खत्म कर देंगे आप, तो इसको लेकर रोड मैप क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये हवाई दावे हैं जो हर बार नेताओं की ओर से किए जाते हैं? 15 साल बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। क्या कर रहे हैं आप? 15 साल एमसीडी ने बहुत कुछ किया है। आप एमसीडी के स्कूल्स जाके देखिए, क्यों नहीं दिखाते आप? आओ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पटपड़गंज में दिखाते हैं आपको स्कूल की एमसीडी ने प्राइमरी स्कूल किस तरीके से बनाए हैं। जो फ्यूमिगेशन होती है डेंगू के बारे, जब डेंगू की बात आती है तो वो एमसीडी लड़ाई लड़ती है। विज्ञापनों से राजनीति नहीं बदली जाती, वो एमसीडी के काम है। जब आप डेंगू से लड़ाई लड़ते हैं, जब कोविड के टाइम पे सैनिटाइजेशन होती थी बाहर, तो वो एमसीडी ही करती थी। मतलब काम अगर एमसीडी, जो स्प्रिंकलिंग मशीन्स पूरी दिल्ली में चलती हैं, जो वो एमसीडी की मशीन्स चलती हैं, दिल्ली सरकार की नहीं चलती। क्योंकि हमारे पास अरविंद केजरीवाल जितना पैसा नहीं है मीडिया की तरफ फेंकने के लिए और मीडिया को देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीडी ने कोई काम नहीं किए। सिर्फ एक गाजीपुर का पहाड़ दिखा रहे हैं जो 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है। इसके बाद बताइए ना, आप बताइए दिल्ली सरकार आपने क्या किया? कितने स्कूल खोले ये तो बताएं, कितने कॉलेज हॉस्पिटल कोविड के बाद तक आप नहीं सीखे। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कोविड के टाइम कि आप कोविड सेंटर खोलने की परमिशन देंगे। 50 लाख रुपए का कोविड सेंटर खोला था मैंने अपनी जेब से, और आप एक परमिशन तक नहीं दे पाए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? आप अपने आप को श्रवण कुमार बताते हैं? कुछ तो शर्म करिए। कितना दिल्ली की जनता को झूठ बोलेंगे? एक इनके विधायक हैं जो मेरे घर के पास रहते हैं, वैसे तो वो मेरा लेवल भी नहीं है उनका नाम लेने का, 3-3 एस्कॉर्ट लेके चलते हैं। 3-3 गाड़ियां चाहिए उनको अपनी गाड़ी के पास सामने ट्रैफिक हटाने के लिए। ये ट्रैफिक किसकी जिम्मेदारी है? आपको पता होगा मेरे घर के पास कौन रहते हैं, आपको पता होगा। आप तो इतना बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं। उनको 2 गाड़ियां आगे चाहिए, 2 गाड़ियां पीछे चाहिए ट्रैफिक हटाने के लिए। ये जो ट्रैफिक दिल्ली में है ये किसकी देन है? क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए इस तरीके का ट्रैफिक बढ़ रहा है। आपको सायरन वाली गाड़ियां चाहिए और आप अपने आप को आत्मा आदमी कहते हैं। शर्म तो नहीं आती?
और कौन सा विधायक जो रोड पे खड़ा हो जाए तो दो लोग ना पहचाने उनको? उनको गाड़ियां चाहिए। इस तरीके के आम आदमी पार्टी बनाई है आपने। हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई लड़िए, विज्ञापनों से और पैसा फेंक के मीडिया को लड़ाई मत लड़िए। लेकिन क्या अगर दम है कूड़े तो, के अगर पहाड़ शायद को, इतना पैसा हम में होता ना तो हम भी नैरेटिव सेट कर पाते। कूड़े के पहाड़ का बड़ा मुद्दा मैंने बना आपको दिया बता है दिया, दिल्ली कूड़े के का पहाड़ चुनाव अगले में। 4 साल में खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे, वही मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्या है रोड मैप इसको? वो तो वो बनाएंगे क्योंकि उनके पास, बता रहा हूं आपको, वो बनाएंगे मुद्दा और आप भी वो मुद्दा बनाएंगे क्योंकि वो पैसे फेंकेंगे, वो नैरेटिव सेट करेंगे। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नैरेटिव सेट कर पाऊं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं अगले 4 साल में गाजीपुर लैंडफिल खत्म होगा। मैं नेता रहूं या ना रहूं, मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी बनती है एक दिल्ली वासी होने के नाते। दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मेरा फर्ज बनता है दिल्ली वासी कि दिल्ली को वापस कुछ दे सकूं। मेरा राजनीति में रहना ना रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गाजीपुर लैंडफिल खत्म होना इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके के वो व्यक्ति है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जितने वो कमिटेड है लैंडफिल खत्म करने के लिए। उनके माध्यम से हम अगले 4 साल में लैंडफिल खत्म करेंगे, गाजीपुर लैंडफिल को। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है, मुझे विश्वास है ये मेरा काम नहीं है, ये हम सबका काम है। ठीक है, एक बार फिर से मैं उस सवाल पर आ जाती हूँ गौतम जी। आप बार बार 4 साल का जिक्र कर रहे हैं और आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पैसे देकर और मीडिया के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप दोनों ही पार्टियों की ओर से लगाए जाते हैं, उस पर नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर मैं आ जाती हूँ। सवाल यह है कि अगर 4 सालों में आपके पास वो रोड मैप है जिसके जरिए दिल्ली में गाजीपुर का जो पहाड़ है, कूड़े का जो ढेर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कैसे करेंगे? उसी सवाल पर मैं एक बार फिर से आती हूं, क्योंकि यही दावा आम आदमी पार्टी की ओर से भी किया जा रहा है, यही दावा अब आप भी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तो 20 ट्रॉमल मशीन्स वहां जो चल रही हैं वो पहाड़ को कम करने के लिए ही चल रही है। जितना कूड़ा वहां आ रहा है उससे ज्यादा कूड़ा वहां पर खत्म किया जा रहा है। NHAI ने वहां का जो कूड़ा है, वहां के जो मैनुअल है उसको यूज करना शुरू कर दिया है। साथ ही में आप जब डोर टू डोर सेग्रीगेशन करते हैं, जब आप कंपोज मशीन्स लगाते हैं, जब आप जीरो वेस्ट सोसाइटीज बनाते हैं जहां से कोई वेस्ट नहीं निकलता, क्योंकि जितना कूड़ा गाजीपुर के पहाड़ पे कम गिरेगा, ग्राउंड लेवल पे खत्म होगा, उतना ही जल्दी वो पहाड़ खत्म होगा। आज वहां पर 20 ट्रॉमल मशीन चल रही है, आगे आने वाले समय में ये ट्रॉमल मशीन और बढ़ेंगी। और मैं जानता हूं शायद आपकी अपनी मजबूरियां रहेंगी, आप खुद जानते हैं नेकेड आई से कि वो पहाड़ कितना नीचे आया है, आप नहीं दिखा सकते, वो आपकी मजबूरी है। नहीं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें हम दिखाते हैं गौतम जी, सारी तस्वीरें दिखाते हैं। ठीक है, आप दिखा, मैं आज गई थी वहां पर, यकीनन वहां पर कामकाज चल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि वहां पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए क्या वो हाइट नीचे आई है या नहीं आई? आई है, वो हाइट नीचे आई है, लोग ये कहते हैं। बिल्कुल नहीं आई। तो यही अब बिल्कुल, तो हमारे अब देखो ईमानदारी से, अगर कोई नेकेड आई से कोई चीज दिख रही है आपको, अगर उसके बावजूद अगर हमारे को उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, तो इससे खराब चीज क्या हो सकती है? यमुना तो आपके सामने है, एक स्कूल नहीं खिला वो भी आपके सामने है, हॉस्पिटल भी आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप खुद जाके देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये बता सकते हैं कि खड़े होकर आपके चैनल से ये बता सकते हैं कि आइए हम दिखाते हैं कितने हमने नए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोले हैं? नहीं बता सकते। कितना और झूठ की राजनीति करेंगे? ये फ्री की बिजली पानी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लेकिन हर जगह उदाहरण तो वो यही देते हैं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के नाम पर और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। वो हर जगह यही दावा करते हैं कि देखिए हमारा ये दिल्ली का रोड मैप है, हमारा ये दिल्ली मॉडल है। गुजरात से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में जाकर उसको लागू करने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब तो गुजरात और हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी पूरे दावे के साथ चुनावी मैदान में है। मैं आपसे, क्या आप और आपके एबीपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को मोहल्ला क्लिनिक में दिखाने जाता होगा या इलाज कराने जाता होगा? आप बताइए कि आप जा सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज कराने? कल को भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो कि आप अपना इलाज कराने हॉस्पिटल में जाएंगे या मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो मैं उनके मोहल्ला क्लिनिक को मैं एंडोर्स करूंगा। एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए आप अपने एबीपी न्यूज के माध्यम से, जो आपके न्यूज चैनल में काम करता हो, कि जो मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज कराने जाता हो। मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और एक पीआर एक्टिविटी है। दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक नहीं, दिल्ली को हॉस्पिटल्स चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चाहिए। अगर आप कोविड के बाद भी नहीं सीखते ना, तब आप जिंदगी में कभी नहीं सीखेंगे। दिल्ली को एक चीज चाहिए, जो ईमानदारी का पैसा है, जो मेहनत से पैसा कमाया जाता है ना लोगों का, उनका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना किया जाए। मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए, और जब मैं टैक्स देता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि वो पैसा मेरे और मेरे बच्चों के की बेहतर सुविधाओं के लिए यूज हो।
अपनी राजनीति के लिए और अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ना हो। अब तो एमसीडी का चुनाव बिल्कुल तो सर इसलिए पर मैं है। आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, आप बताइए तीन ना बड़े कि कहां काम पर स्कूल खोले। अगर आप गिनाना चाहें, हाँ जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है बीते 15 सालों में दिल्ली बीजेपी की ओर से एमसीडी मामले में कुछ भी नहीं किया गया है, उनके सांसद भी कुछ नहीं करते हैं। इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अगर तीन बड़े वो काम एमसीडी में जो दिल्ली बीजेपी की ओर से किया गया हो, जिसको आप बताना और गिनाना चाहें। सबसे पहली चीज तो लैंडफिल्स, और लैंडफिल अगर 50 फीट नीचे आया, जो 40 साल का कूड़ा है, वो अगर आप आज नीचे आ रहा है, वो एमसीडी की देनी है। दूसरी, जब डेंगू से लड़ाई लड़ी जाती है तो वो एमसीडी लड़ाई लड़ती है। ये जो आप, क्योंकि आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, डेंगू से लड़ाई 10 मिनट में डेंगू बाहर, ऑल दैट नॉनसेंस। मुझे नहीं पता वो एडवर्टाइजमेंट क्या वो किस तरीके की पीआर एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन जो लड़ाई एमसीडी लड़ती है उसका भी क्रेडिट अगर आप लेंगे तो फिर हम नैरेटिव कैसे सेट करेंगे? वो तो आप सबकी जिम्मेदारी है सच्चाई बताना। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है डेंगू के खिलाफ लड़ना। ये जो स्प्रिंकलिंग मशीन्स चलती हैं, जो आज आनंद विहार में जब ये AQI लेवल इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है, ये जो आप स्प्रिंकलर्स देखते हैं वो एमसीडी की मशीन्स हैं, उसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आप तो अरविंद केजरीवाल से, आप बताइए अरविंद केजरीवाल जी कि आपने साफ पानी के लिए पिछले 7 साल में क्या किए? आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किए? आपने पोल्यूशन के लिए क्या किया? आपने पोल्यूशन के लिए एक चीज करी है, छोटे छोटे बच्चों को जिनको स्कूल में जाना चाहिए था, उनको आपने रेड लाइट पे खड़ा किया है अपनी तख्ती पकड़ा के। उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आप। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, कॉलेजेस में होना चाहिए था, उनको आप 100-100, 200 रुपए देके दिन के, उनको आप पूरा दिन पोल्यूशन में खड़ा करते हैं। और वो हवा लेने के लिए जो शायद हम अपने बच्चों को एयर प्योरीफायर्स में रखते हैं, मैं अपने बच्चों को एयर प्योरीफायर्स में रखता हूं, आप भी अपने बच्चों को एयर प्योरीफायर्स में रखते होंगे, लेकिन वो जो बच्चे रेड लाइट पे खड़े होते हैं ना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम उनकी जिंदगी से मत खेलिए। ये किया आपने, ये आपकी अचीवमेंट। ठीक है, अब चलते चलते आखिरी सवाल में आपसे पानी करना बांटा चाहूंगी। है, और वो पानी भी इस तरीके का जैसे आप नहा नहीं सकते। दिल्ली सरकार पर लगातार गौतम जी आप हमलावर रहते हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे अपने बयानों के माध्यम से। अब मेरा चलते चलते आपसे ये आखिरी सवाल है। मेरा सवाल सीधा सा है, अब लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो वो रुपए पर चिपकाने की मांग कर रहे हैं महात्मा गांधी के साथ। उनका ये कहना है कि इससे रुपए में मजबूती आएगी, क्योंकि लगातार उसकी गिरावट की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, रुपया कमजोर हो चुका है। और उन्होंने प्रधानमंत्री को बकायदा इसके लिए खत भी लिखा है। उनके इस मांग को किस तरह से देख रहे हैं आप? आपने बोला कि ठीक है, तो मैंने कहा ठीक तो कुछ भी नहीं है, और ये भी ठीक नहीं है। ये तो वही आप एक ऐसे व्यक्ति से ये आप जवाब मांग रहे हैं जो ये कह सकता है कि फिर तो हर बैट पे डॉन ब्रैडमैन की फोटो होनी चाहिए जिससे रन बन सके। एक ब्यूरोक्रेट जिसको देख के शायद कितने लोगों ने वोट दिया, शायद मेरी मदर ने भी वोट दिया था पहली बार, कि एक पढ़ा लिखा आदमी कम से कम दिल्ली का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो दिल्ली का चेहरा बदलेगा, दिल्ली बदलेगी। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी ठीक करने के लिए आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नोट पे लगानी चाहिए। तो ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए चित्रा जी, और दिल्ली की जनता भी पूछे अपने ज़मीर से कि अगर ऐसे चीज़ें बदलती तो मुझे पूरा विश्वास है आगे किसी को ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहिए। ये मुझे शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे भी ब्यूरोक्रेट होते हैं जो इकोनॉमी सुधारने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। आपको इसके पीछे उनका पैंतरा नजर आता है, पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है? अच्छा, आपको लगता है कि इससे इकोनॉमी सुधरेगी? आप बताइए, क्या नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी चिपकाने से इकोनॉमी बेटर हो सकती है? बताइए आप। वो तो बीजेपी वालों से, सरकार से मांग कर रहे हैं, इसका जवाब तो आप देंगे। सवाल है, अगर इससे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस चीज से, तो फिर तो आप ये भी कह सकते हैं हर जो आज वर्ल्ड कप में टीम गई है, सबको डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर की फोटो लगानी चाहिए अपने बैट पे रन बनाने के लिए। और फिर जो जिस बॉल से इंडिया बॉलिंग कर रही है उस पर जहीर खान या कपिल देव की पिक्चर लगानी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? किस तरीके की राजनीति? कौन एजुकेटेड आदमी आएगा राजनीति में जब ऐसे बयान दिए जाएंगे, और वो भी एक ब्यूरोक्रेट? क्या कर रहे हैं? किस मतलब इतनी नीची राजनीति करना चाहते हैं आप? कभी श्रवण कुमार कहते हैं, कभी आप गुजरात में जाते हो मैं भगवान कृष्ण हूं, कभी आप कहते हो भगत सिंह जी को आप ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भगत सिंह जी से कंपेयर करते हो, कभी भारत रत्न दिलवा देते हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? मतलब कुछ तो ठीक कुछ नहीं है, काश ठीक होगा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में जरूर ठीक होगा।
ये मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि लड़ाई हम लड़ेंगे और ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे और उन दिल्ली के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेंगे जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।